हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक स्मार्ट वेपन की जो कि फ्यूचर डिफाइनिंग वेपन हो सकता है और करंटली अंडर डेवलपमेंट चल रहा है। तो यूरोफाइटर टाइफून को जब हमने एक्सप्लेन किया था तो वहाँ पर हमने बात करी थी ब्रिमस्टोन मिसाइल की। ब्रिमस्टोन मिसाइल एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि शॉर्ट रेंज में एक्यूरेटली टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है और ये एंटी आर्मर और एंटी सरफेस रोल में कारगर साबित होती है। तो ये एक काफ़ी एक्यूरेट सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि मैक 1.3 की स्पीड तक फ्लाई कर सकती है और मैक्सिमम 60 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है और 40 किलोमीटर की रेंज में ये टारगेट को निशाना बना सकती है अगर हेलीकॉप्टर से लॉन्च करी जाए। तो ये मिसाइल अगर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से यूज़ करी जाती है तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होने वाली है और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगी। खैर, हमारा जो मुद्दा है वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर नहीं है। वापस मिसाइल पर आते हैं तो ये एक कॉम्बैट प्रूवन मिसाइल है और इसे ऑलमोस्ट 99% सक्सेस रेट मिला है लिबिया में यूज़ करे जाने पर। गाइडेंस के लिए यहाँ पर मिलीमीटर वेव एक्टिव रडार होमिंग को यूज़ किया जाता है, साथ में INS यानी कि इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को यूज़ किया जाता है और लेज़र गाइडेंस को भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। तो ब्रिमस्टोन अपने आप में ही काफ़ी कैपेबल मिसाइल है। अब इसी कैपेबल मिसाइल को और भी ज़्यादा कैपेबल बनाया गया है और स्पीयर के नाम से एक वेरिएंट जो है इसका निकाला गया है, जहाँ पर स्पीयर का मतलब है सेलेक्टिव प्रिसीजन इफेक्टिव एट रेंज। तो सबसे लेटेस्ट यहाँ पर स्पीयर 3 मिसाइल है जिसको मिनी क्रूज मिसाइल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर विंग्स डिप्लॉय होते हैं और एक टर्बोजेट इंजन है जो कि मिसाइल को प्रोपेल करता है और यहाँ पर आपको मैक्सिमम 130 से 140 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करा देता है। तो ये मिसाइल जो है वो सुपरसोनिक नहीं है, हायर सबसोनिक स्पीड पे फ्लाई करती है। तो ये सिस्टम अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। इसका सर्विस इंडक्शन 2025 में प्लान किया गया है और इसको F-35 से भी लगाकर फायर किया जा सकता होगा, जिसमें एक F-35 ऐसी 8 मिसाइल्स जो हैं वो अपने इंटरनल वेपन बे में कैरी करने में सक्षम होगा मीटियोर मिसाइल के साथ। तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट मिसाइल है, करीबन 100 kg एक मिसाइल का वजन है और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं और रेंज भी आपको अच्छी खासी यहाँ पर मिल जाती है। अगेन यहाँ पर जो गाइडेंस मैकेनिज्म है वो मिलीमीटर वेव एक्टिव रडार होमिंग है, फिर सेमी एक्टिव लेजर गाइडेंस है, साथ में इंफ्रारेड होमिंग भी है जिसके लिए इमेजिंग इंफ्रारेड कैमरा यूज़ किया जाता है। तो ये ऑटोनोमसली भी टारगेट को एक्वायर करके डिस्ट्रॉय कर सकती है, साथ में मैन इन द लूप मोड में इसको गाइड किया जा सकता है टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ऑल्दो ये काफ़ी इफेक्टिव सिस्टम है, लेकिन आपका सवाल यहाँ पर ये उठ रहा होगा कि इसमें फ्यूचरिस्टिक क्या है। तो इसका एक वेरिएंट निकाला जा रहा है जिसे स्पीयर EW कहा जा रहा है, यानी कि स्पीयर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। तो वो मिसाइल अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट कैरी करेगी और इलेक्ट्रॉनिक अटैक परफॉर्म करने में सक्षम होगी, यानी कि एनिमी के रडार्स वगैरह को डिसरप्ट करने में सक्षम होगी, कम्युनिकेशन डिसरप्ट करने में सक्षम होगी। तो अगेंस्ट एयर डिफेंस सिस्टम ये काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होने वाली है और मेनली इसे सीड ऑपरेशंस के लिए ही बनाया जा रहा है, यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस के लिए। तो नेटवर्किंग के थ्रू स्पीयर EW को स्पीयर 3 के साथ पेयर किया जाएगा, जिसमें से स्पीयर EW जो है वो आगे जाकर नेटवर्क्स को डिसरप्ट कर सकती हैं और जो स्पीयर 3 है फिर वो आगे जाकर जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स से उनके रडार को और मिसाइल सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो ये एक तरीके का स्वॉर्म फॉर्म करेगा ऐसे मिसाइल्स का जो कि इलेक्ट्रॉनिक अटैक भी करेंगी, साथ में फिजिकल अटैक भी करेंगी। तो जो फ्यूचर के नेटवर्क ऑपरेशंस होने वाले हैं उस चीज़ को ये मिसाइल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाली है। और क्योंकि ये लाइट वेट वेपन्स हैं तो जो कन्वेंशनल 4th जनरेशन या 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं वो अच्छे खासे नंबर इनके कैरी करने में सक्षम होंगे। और अगर एक एयरक्राफ्ट को भी मल्टीपल स्पीयर मिसाइल्स के साथ लैस करके, जिसमें स्पीयर 3 के अटैक वर्जन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वर्जन होंगे, सीड रोल के लिए डिप्लॉय कर दिया जाए तो वो अकेला ही अच्छे खासे एयर डिफेंसेस को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होगा। और यही फ्यूचर है। आपको फाइटर एयरक्राफ्ट को कम डिप्लॉय करना है और एक ही फाइटर एयरक्राफ्ट की इफेक्टिवनेस को बढ़ाना है, जो इस तरीके के मिसाइल्स बढ़ाने में मदद करती हैं। तो इसमें जो इंजन लगा है ये PBS का TJ150 टर्बोजेट इंजन है जो कि 1.4 किलोन्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट पैदा करता है। तो जो इस मिसाइल द्वारा अचीव किया जा रहा है ये हम DRDO की 100 के साथ भी कर सकते हैं। DRDO 100 जो है उसमें कोई भी इंजन नहीं लगा है पावर करने के लिए, उसमें एक इंजन लगाकर उसकी रेंज को अगेन और बढ़ाया जा सकता है और 100 किलोमीटर से बढ़ाकर उसकी रेंज को 150 से 200 किलोमीटर तक किया जा सकता है। साथ में उसके भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले वेरिएंट्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं और नेटवर्किंग के थ्रू स्वॉर्म अटैक्स भी कराए जा सकते हैं। तो हो सकता है ये चीज़ हमारे द्वारा करी जाए और फ्यूचर में हमें इसके वेरिएंट्स जो हैं वो दिखाई दें। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।